हेलो क्लास। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 के लिए आखिरी एक्सरसाइज है, ये लास्ट है और इसको समझ लेते हैं फटाफट। 10 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू फ्रेम द इक्वेशंस और उसके बाद में यू विल सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं केवल कि इक्वेशंस आपको कैसे फॉर्म करनी है, सोल्यूशन आप खुद कर लेंगे कॉज पहले वाले पार्ट्स में आप इजीली कर चुके हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.5 तक जो आप कर चुके हैं वही चीज रिपीट होनी है, बस इसमें इक्वेशन एक फ्रेम करनी है आपको, वो आपको सीखना है हाउ टू डू दिस। लेट्स सी एक क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -2। वी हैव बीन गिवन सम ऑफ two rational numbers is -2. Okay, if one of the number is -12/5 और इन दोनों में से दो रेशनल नंबर्स का सम है -2 और उनमें से एक रेशनल नंबर है वन ऑफ द नंबर इज -12/5, उनमें से एक है -12/5, दूसरा वाला हमें पता करना है। वी हैव टू फाइंड आउट दी अदर रेशनल नंबर। तो जो चीज हमें नहीं पता है वी विल लेट इट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन वेरिएबल। तो लेट दी अदर नंबर बी, दूसरे नंबर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, लेट्स सी। दो रेशनल नंबर्स हैं जिनका सम है -2। ओके, उनमें से एक जो रेशनल नंबर है वो -12/5 है, दूसरा हमें पता करना है। तो यहां पे जो दे रखा है दो रेशनल नंबर्स का सम, और वो दो रेशनल नंबर हैं कौन कौन से। पहला तो उन्होंने खुद ही दे रखा है आपको -12/5 और दूसरा आपको निकालना है, तो दूसरा हमने क्या मान लिया, x। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर -12/5 यानी कि पहले रेशनल नंबर में व्हेन वी विल ऐड द अदर रेशनल नंबर x को जब ऐड करेंगे व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट -2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो x को यहीं रखिए, इक्वल्स टू -2 और माइनस का 12/5 वी विल शिफ्ट टू राइट हैंड साइड एंड इट विल बी 12/5। ओके, अब x की वैल्यू यू कैन इजिली फाइंड आउट, जस्ट टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ x. Okay, after this you will do by yourself. Then question number 2, they are asking you what should be added to -13/4 plus -3/8 to get 1. Okay, तो पूछ रहे हैं कि -13/4 प्लस -3/8 में क्या ऐड किया जाए कि हमें 1 मिल जाए। तो हमें नहीं पता ना हमें क्या ऐड करना है, तो जो ऐड हमें नहीं पता है उसको हम अगेन वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लेंगे। लेट दी नंबर टू बी एडेड, मान लेते हैं कि जो नंबर हमें ऐड करना है इज x, वो क्या है, x है। देन तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, क्वेश्चन कह रहा है कि -13/4 प्लस -3/8 में ये एक सर्टन आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या ऐड किया जाए। हमने क्या ऐड करना है, x। हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऐड किया जाना है वो क्या है, वो x है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वी विल गेट द रिजल्ट 1। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेपरेट पार्ट को सॉल्व कर लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, बॉड मास के अकॉर्डिंग। पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, एलसीएम आ जाएगा आपका 8 और इधर क्या आ जाएगा -26 प्लस -8 1 8 3 1 3 प्लस x इक्वल्स टू 1। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, -29/8 प्लस x इज इक्वल टू 1। क्या लेफ्ट हैंड साइड अब सॉल्व हो सकती है, फर्दर नहीं हो सकती है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट्स नेक्स्ट स्टेप विल बी वी विल कीप x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इटसेल्फ and move on the other rational number, that is -29/8 to the right hand side. So 1 plus 29/8. Just solve it to get the value of x. Okay.
Then question number 3. How many 3-hole 3x4 meters long pieces can be cut from a rope which is 30 meter in length? कह रहे हैं 30 मीटर की लेंथ की आपके पास एक रोप है, रस्सी है, और उसमें से कुछ पीसेस काटने हैं। अब ये नहीं पता हमें कितने पीसेस काटने हैं, तो वही चीज पूछी जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द pieces that have been cut, that have to be cut, be x। क्या मान लिया उनको? x मान लिया। कितने पीसेस करने हैं? टोटल x पीसेस करने हैं। और हर एक पीस की लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक पीस की जो लेंथ है दैट इज हाउ मच? 3-hole 3x4 meters। ये अभी मिक्स फ्रैक्शन में है ना, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। इट विल बी 4 3 12 15 by 4 मीटर। एक पीस की लेंथ 15/4 मीटर है और टोटल पीसेस आपको कितने कट करने हैं? x कट करने हैं। ठीक है, तो अब कितने पीसेस कट किए जाएं, और टोटल लेंथ आपको दे रखी है रोप की। टोटल लेंथ ऑफ रोप की टोटल लेंथ इज 30 मीटर्स। ठीक, तो आपको फाइंड करना है x की वैल्यू, यानी कि कितने पीसेस टोटल कट होने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताइए, अगर 2 मीटर्स के 4 पीसेस कट करते हैं तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी? 2 मीटर्स के 4 पीसेस, तो 2 into 4 8, यानी नंबर ऑफ पीसेस को एक पीस की लेंथ से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आपको टोटल लेंथ मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5-5 मीटर के 9 पीसेस कट करने हैं तो टोटल लेंथ कितनी है? 5 मीटर एक पीस की लेंथ है, 9 पीस टोटल कट करने हैं, तो 5 को आप 9 टाइम्स ऐड करो या फिर डायरेक्टली 5 into 9 कर दो, तो रिजल्ट विल बी सेम ना। तो सिमिलरली नंबर ऑफ पीसेस को अगर हम एक पीस की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द टोटल लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं? x इंटू लेंथ ऑफ वन पीस दैट इज 15/4 इज इक्वल टू व्हाट? 30। ठीक है, टोटल लेंथ 30। इसको सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल टू 30 15/4, इधर शिफ्ट करेंगे, 4 डिवीजन में है, इट विल बी मल्टीप्लीकेशन एंड 15 विल कम अपॉन। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 15 2 is the 30 एंड द वैल्यू विल बी 8। तो कितने पीसेस कट किए जा सकते हैं? टोटल 8। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -36/11 -36/11 एंड 49/22। इसके सम को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ 33/8 एंड -19/4। इसके सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? इसके सम में से ना। तो पहले लिखा 33/8 प्लस -19/4, इसका सम निकाला और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, पुट अ माइनस साइन, the sum of -36/11 and 49/22। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं सॉल्व। पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को सॉल्व करो एंड इसको सॉल्व करो, उसके बाद में उन दोनों में सब्ट्रैक्शन करिए। ठीक है, इट्स ऑल्सो इजी वन। देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। By what number should -33/8 be divided to get -11/2? It is asking -33/8 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि जो रिजल्ट आपको मिल जाए वो हो -11/2। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब वीडियो को देखें तो बुक सामने रखिएगा, क्वेश्चंस के साथ में जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान मेनली आपको रखना है, तब आप वर्ड प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाओगे।
तो व्हाट नंबर शुड बी बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड। तो मान लेते हैं किस नंबर से हमें डिवाइड करना है, एक सर्टेन वेरिएबल a से डिवाइड करना है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें चाहिए है वो हमें क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। देन तो क्या होगा, -33/8 डिवाइडेड बाय x विल बी इक्वल टू व्हाट, -11/2। ये इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले x को इधर भेजेंगे। -33/8 इज इक्वल टू, डिवीजन में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, -11/2 इंटू x। ये हो गया। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अब अगले स्टेप में -11/2 को इधर शिफ्ट करिए, तो व्हाट विल इट गिव यू, इट विल गिव x इज इक्वल टू -33/8, ऐसे लिख लीजिए। ये 11/2 जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, या फिर यू कैन सिंपली से 2 डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और -11 विल बी द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन। x की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी, सिंपली इसको सॉल्व करिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 यू विल डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40/2/5 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड दे रखी है कार की, एवरेज स्पीड दे रखी है कार की 40/2/5 किलोमीटर पर आवर। और इसको जब आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे इट विल बी 202/5 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि कार जो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करती है, किलोमीटर पर आवर, सॉरी, कार जो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज हाउ मच, 202/5 किलोमीटर। 1 घंटे में इतना चलती है वो कार, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 होल 1/2 आवर्स, और टोटल टाइम कितना ले रही है, 7 होल 1/2 आवर्स ले रही है। तो आपको डिस्टेंस कवर करना है, टोटल डिस्टेंस। तो 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हो। एक तो फिजिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास ये है, टाइम आपके पास ये है, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई स्पीड विद टाइम एंड यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड। ओके। दूसरा क्या है तरीका इजीली समझने के लिए, वो ये है कि एक जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझना हो तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो होते हैं क्वेश्चंस वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। आप सोचते हो कि अरे इसका क्या होगा, डिफिकल्ट लगता है थोड़ा फ्रैक्शन, तो इजी नंबर्स में ले लो। कि मतलब एक कार की स्पीड मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 20 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में कितना चलती है, 20 किलोमीटर चलती है, तो 8 आवर्स में कितना चलेगी। अब उसके लिए आप क्या करोगे, 1 घंटे में अगर 20 चल रही है तो 8 आवर्स में कितना चलेगी, यू विल एड 20 + 20 + 20, हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स। और यू कैन डू अनदर थिंग, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 20/8, यानी कि जो स्पीड है उसको नंबर ऑफ आवर्स से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। तो सेम वही चीज यहां पे भी होनी है। फिजिक्स वाला पॉइंट लेंगे, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो इट विल बी क्वाइट इजी। डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, एंड व्हाट इज स्पीड, 202/5, and how much time is it taking, it is taking 15/2 hours total। तो इसको स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल सिंपली गेट दी डिस्टेंस कवर्ड। ओके, बहुत इजी है ये। देन 8th वन, इसके आगे आप खुद सॉल्व करेंगे 7 को। 8 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -16/9। प्रोडक्ट है -16/9, यानी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे -16/9 आता है। वन ऑफ द नंबर, अब उनमें से एक नंबर क्या है, -4/3, और सेकेंड नंबर वी हैव टू फाइंड आउट। दूसरा नंबर हमें पता करना है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगी, लेट्स सी।
अब ये तो बहुत इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। दो नंबर्स हैं, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर मान लेते हैं हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि -4/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, -16/9। तो अब x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, -4/3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, ओके। देन 9th वन डू बाय योरसेल्फ, ओके। 9th में कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7। तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सम पता करना है 13/5 और -12/7 का। आप इसको सम ऐड करोगे और देखोगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। और उसको आपको डिवाइड करना है बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2। तो -31/7 और 1/-2 का जो प्रोडक्ट आएगा, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 31/14। तो अब पहले वाले दो रेशनल नंबर्स के सम को 31/14 से सिंपली डिवाइड कर दीजिएगा और यू विल गेट दी आंसर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 10, if 21 pairs of trousers of equal size can be prepared from 54 meters of cloth, अगर 24 pairs of trouser बन सकते हैं 54 मीटर ऑफ क्लोथ से, तो हर एक ट्राउजर के लिए कितनी लेंथ चाहिए होगी। अब ये सिमिलर क्वेश्चन उसके जैसा हो गया जो आप रोप कट करने वाली बात कर रहे थे। तो नंबर ऑफ ट्राउजर 10th वाले में कितना है, नंबर ऑफ ट्राउजर कितने हैं टोटल, 24 ट्राउजर्स। और एक टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, कपड़े की आपको टोटल लेंथ दे रखी है, कितना मीटर लंबा कपड़ा है, इट इज 54 मीटर्स लॉन्ग क्लोथ, पीस ऑफ क्लोथ, ओके। अब एक ट्राउजर की लेंथ कितनी होगी, तो लेट द लेंथ ऑफ ईच ट्राउजर, length of cloth required for each trouser, that the length of cloth required for each trouser be x। एक ट्राउजर के लिए कितनी लेंथ हमें चाहिए, x मीटर्स, ठीक है। और टोटल लेंथ कितनी है 54। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट विल बी 24 ट्राउजर हैं और हर एक ट्राउजर की लेंथ कितनी, लेंथ कितनी चाहिए हर एक ट्राउजर के लिए, x मीटर्स। तो 24 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ दैट इज 54 मीटर, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बन गई, सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड दैट विल बी द लेंथ रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, डू इट बाय योरसेल्फ, कोई प्रॉब्लम आए तो just ask me, and then after that mental maths, that one also you have to do by yourself, and here your chapter 1 is complete। इसके आगे का पोर्शन करने में कोई भी दिक्कत आए so you can just call me anytime, okay। Thank you very much and just complete this work by today only। Thank you।